नवरात्रि में 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में देवी के इस रूप को वीरता का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा ने दुष्टों का विनाश करने के लिए कालरात्रि का स्वरूप लिया था। कालरात्रि प्रार्थना मंत्र एकवेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोलसलोह लता कंठ कभूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा। कालरात्रि भयंकरी कहते हैं कि इस दिन देवी कालरात्रि दुश्मनों का नाश करती है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। इसलिए इस दिन देवी की उपासना में साधक को अपना चित्त भानु चक्र मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। देवी के इस स्वरूप के बारे में शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। प्रेम से बोलो जय माता दी। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पूजा के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से की जाती है। धर्म के अनुसार माता का इसी दिन नेत्र खोला जाता है। इस स्वरूप में मां का शरीर काला, सिर के बाल बिखरे और गले में मुंड की माला पहने दिखाई देती है। कालरात्रि की पूजा अर्चना काल के बुरे प्रकोप से बचाता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। मां के एक अक्षर का मंत्र कानों में पढ़ने से दुरात्मा भी मधुर वाणी बोलने वाला वक्ता बन जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन से ही महिलाएं माता को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाना शुरू कर देती हैं। मां दुर्गा को काली का रूप क्यों लेना पड़ा, जाने इसकी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीन लिया, तब सभी देवता दानों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवतागण से उनके आने का कारण पूछा। तब देवता ने रक्त बीज के किए गए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ से कह सुनाया। ये सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। तब देवी पार्वती ने वहां साधना किया। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब मां दुर्गा रक्त बीज का वध कर रहे थी, उस वक्त रक्त बीज के शरीर से जितना खून धरती पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो। तब मां दुर्गा ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। तब मां कालिका ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। इस तरह से मां कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। मां दुर्गे का ये स्वरूप कालरात्रि कहलाता है।